सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज लीनियरली सेपरेबल डेटा एंड व्हाट इज नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा। एंड उसके बाद हम समझेंगे कि ये जो आइडिया भी हमने समझा परसेप्ट्रॉन वाला ना, और जिसका पूरा ट्रेनिंग रूल समझा, ये कुछ केसेस में तो बहुत अच्छा काम करता है और बहुत जल्दी कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करना मतलब सही वैल्यू की तरफ हमें लेके जाता है। बट कुछ केसेस में कन्वर्ज करना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, और वहां पे काम आता है ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल है ये। एक लेवल के बाद एआई और मशीन लर्निंग पूरा ही मैथमेटिकल है, बट आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जो डेटा है ये लीनियरली सेपरेबल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ब्लू डॉट्स अलग आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड अलग, और काइंड ऑफ कैन आई हैव अ स्ट्रेट लाइन, कैन आई हैव अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो यूजिंग द स्ट्रेट लाइन विच हैव सम काइंड ऑफ अ स्लोप, आप बहुत अच्छे से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। इस तरह का अगर आइडिया है तो वो कहलाता है लीनियरली सेपरेबल डेटा। सो द डेटा विच कैन बी परफेक्टली सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। जिस डेटा को मैं स्ट्रेट लाइन से सेपरेट कर सके कहलाता है लीनियरली सेपरेबल डेटा। परसेप्ट्रॉन एडजस्ट वेट एंड बायस टू मिनिमाइज द क्लासिफिकेशन एरर। तो जैसे जैसे इस डेटा को यूज करके हम ट्रेन करेंगे अपने परसेप्ट्रॉन को, जैसा हमने पूरा आइडिया देखा, वेट्स को और बायस को एडजस्ट करेगा और क्लासिफिकेशन एरर को सही कर देगा, मतलब एरर मिनिमाइज करेगा। और ब्लू वाले ब्लू में ही जाएंगे, रेड वाले रेड में जाएंगे, ग्रे वाले ग्रे में जाएंगे। इट वर्क परफेक्टली, यस। और धीरे धीरे हम कन्वर्ज करेंगे टुवर्ड्स द ऑप्टिमल बाउंड्री। बट लुक एट दिस, नाउ दिस इज अ नॉन लीनियर आइडिया बिकॉज ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब आप जैसे चाहे वैसे मैनेज कर लो। नाउ कैन यू टेल मी एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसको यूज करके आप ब्लू और रेड डॉट्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो? मे बी यू कैन हैव अ कर्व, तो कर्व तो हो सकता है, बट यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रेट लाइन जिसके थ्रू आप ऐसा कर सको। नाउ दैट इज नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा। सो डेटा विच कैन नॉट बी परफेक्टली सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहते हैं नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा। एंड परसेप्ट्रॉन मे नॉट कन्वर्ज कंटिन्यूसली एडजस्टिंग द वेट्स एंड द बायस विदाउट फाइंडिंग अ परफेक्ट सॉल्यूशन। तो आप ट्रेन करते जाओगे, वो वेट्स को चेंज करते जाएगा, बायस को चेंज करते जाएगा, बट ये फेल तो ये पास तो ये फेल, इट विल गेट कंफ्यूज। यहाँ पर क्या काम आता है? यहाँ पर काम आता है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट मैथड। सो द परसेप्ट्रॉन रूल इज इफेक्टिव ओनली फॉर लीनियरली सेपरेबल डेटा। मतलब बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, पता तो कि भाई लास्ट वाले में क्या दिक्कत है, क्यों अपन अगले पे जा रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम है ना। For a non-linearly separable data, more advanced methods like this delta rule भी से बोलते हैं, gradient descent rule, और multi-layer neural networks are required। तो या तो मल्टीपल लेयर का न्यूरल नेटवर्क हो या ये ग्रेडियंट डिसेंट रूल अच्छा काम करता है। थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं समझाता हूँ। लुक एट दिस, ये ग्राफ कैसे काम करता है। ये एक ग्राफ है जो आपको बता रहा है कि एरर क्या है। सो इट्स अ 2 डायमेंशनल फंक्शन, एक डायमेंशन इधर जा रहा है इधर जा रहा है, एंड दिस डायमेंशन रिप्रेजेंट्स एरर, है ना। तो अब इस डायमेंशन में ऑब्वियसली आप एक्स और वाई की वैल्यू एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए अगर आप यहाँ कहीं, इट्स अ 3D ग्राफ है ना, विजुलाइज करने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ कहीं रेड टॉप पे हैं तो रिप्रेजेंट करता है कि फिलहाल जो आपका एरर है वो मैक्सिमम है। अब ऑब्वियसली हम ट्रेन कर रहे हैं अपने सिस्टम को सो दैट एरर को मिनिमाइज किया जा सके। हमें चाहिए ब्लू बॉटम्स, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे एडजस्ट करें कि हम इस ब्लू बॉटम पे आ जाएं? ऑब्वियसली बिकॉज आप देख रहे हैं इस तरह का ग्राफ है, आप हो सकता है कहीं लोकल मिनिमा में भी फंस जाएं। हमें चाहिए ग्लोबल मिनिमास, है ना, जो हमें मिनिमम एरर की तरफ लाए। अब हमें चाहिए कि जो अगेन हमने समझा था ना कि कई बार मल्टीपल टाइम इटरेशन करना, 10,000 5,000 इटरेशन करके आप वैल्यू पा रहे हैं। ग्रेडियंट डिसेंट माने कितनी जल्दी से आप नीचे आ रहे हैं एकदम खाई की तरफ। तो हम कैसे वैल्यू यूज करें? जैसे अगर इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक बॉल किसी पहाड़ी के ऊपर कैसे उसको छोड़ देते हैं, तो बॉल खुद से जहां भी सबसे ज्यादा स्लोप होगा वो स्लोप फॉलो करते करते, पानी मान लीजिए, वो ऑटोमेटिकली वहीं पहुंच जाएगा जहां सबसे ज्यादा बॉटम है ना। तो यहां पर भी जैसे मैथ्स वगैरह में, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आपने किया होगा ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। 12th क्लास में भी, 11th क्लास में भी आई थिंक वो होता है। तो कुछ वो मेथड हम यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, सो दैट वी कैन फाइंड दैट मिनिमम वैल्यू और जल्दी से हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो 2-3 बातें ऑब्जर्व करने वाली है। यहाँ से प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा,
ग्रेडियंट डिसेंट मेथड में यहाँ पर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा, बट यूज़ करने के बाद हमें एग्जैक्ट लॉजिक समझ आएगा खासकर मल्टी डायमेंशनल सिस्टम में, और कैसे आप जल्दी से जल्दी मिनिमम वैल्यू पे जा सकते हो वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। मैं दोनों एग्जाम्पल यूज़ करूँगा, एक बहुत सिंपल वन वेरिएबल का भी, जैसे आप बहुत जल्दी से इस बात को समझ जाएंगे। सो इट इज़ द मोस्ट यूज एल्गोरिथम टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क। तो बहुत पॉपुलर मैकेनिज्म है ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, और पक्का एग्जाम में इससे क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो आना ही चाहिए। एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम टू फाइंड द मॉडल पैरामीटर दैट इज कोफिशिएंट एंड वेट्स दैट मिनिमाइज द एरर ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। तो जो डेटा सेट आप इसे देंगे या अकॉर्डिंगली अभी हम समझेंगे कैसे ये वैल्यू यूज करेगा और बहुत स्पीड से कन्वर्ज करेगा। पूरा गेम यहाँ पे स्पीड का है। अगर आप ऐसे ऐसे इधर उधर घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचेंगे, विल टेक लॉट ऑफ टाइम। कंप्यूटेशन का कॉस्ट है, टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है, जल्दी से हमें बॉटम तक आना है, वो ग्रेडियंट डिसेंट लेके आएगा। इट अचीव दिस बाय मेकिंग चेंजेस टू द मॉडल दैट मूव इट अलॉन्ग ग्रेडियंट और स्लोप। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? अगेन दैट स्लोप थिंग है ना, ऑफ एरर टुवर्ड्स द मिनिमम एरर वैल्यू। कैसे जल्दी से वो आपको मॉडिफाई करे और एक मिनिमम एरर वैल्यू की तरफ वो आपको लेके जाए। यस तो एक छोटा सा आइडिया मैं आपको समझाता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम वाला आइडिया, उसे बहुत जल्दी से आप पूरा पैटर्न समझेंगे। थोड़ा होमवर्क मैं ऑब्वियसली हर स्लाइड में पहले से करके ला रहा हूँ सो दैट टाइम बचा सकूँ। दे यू सी यहाँ पर एक्स एक्सिस हमारे पास और एक फंक्शन है बहुत सिंपल सा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरह का कर्व हमें मिलता है। यस अब ग्रेडियंट डिसेंट मेथड यूज करके एक बार मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम का अप्रोच समझ के हमें मिनिमम वैल्यू पे आना है। कोशिश करते हैं कि कैसे मिनिमम वैल्यू पे आए। अब एक सिंपल सी बात है, क्योंकि फंक्शन एक्स स्क्वायर है, वैसे तो हमें पता ही है कि अगर आप x की वैल्यू 0 यूज करोगे तो आपको 0 मिलेगा, बाकी पॉजिटिव पे जाओगे तो भी ऊपर जाएगा, नेगेटिव वैल्यू पे जाओगे तो भी ये y की वैल्यू पे ऊपर जाने लगेगा। अब ग्रेडियंट डिसेंट मेथड कैसे काम करता है ध्यान से देखिए। हम अगर ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर तो हम इसका करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब मैं अगर आपको याद दिलाऊं, व्हाट इज डी ऑफ डी एक्स, एक्स की पावर n अगर हमारे पास है तो हम कैसे करते हैं, दैट इज n इंटू एक्स का पावर n-1। याद है? हालांकि CSID वालों को ज्यादा याद नहीं होगा, बट दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए, जब मैं इधर ऐसा करूंगा तो 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, x की पावर n था ना, तो ये n आ गया मल्टीप्लाई में n-1, तो दिस इज 1-1। बेसिकली क्या बचा, 2 की पावर x बचा। 2 - 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो 2 की पावर x काइंड ऑफ अब हमारा आ गया स्लोप। यस अब ये कैसे काम करता है, लुक एट दिस। कैसे हम ओल्ड वैल्यू निकालने वाले, बहुत सिंपल सी बात है। ओल्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस स्लोप इनटू लर्निंग रेट। अब ये जो हमने निकाला, ये स्लोप निकाला, तो स्लोप की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2x है ना। ओल्ड वैल्यू जो भी हम यूज कर रहे हैं, लेट मी से x, तो x माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट। जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऑब्जर्व किया, लर्निंग रेट किस स्पीड से आपको लर्न करना है, तो 0.1 से 1 तक आप कहीं भी जा सकते हैं। यूजुअली आई टेक द वैल्यू 0.1। तो अब ध्यान से देखिए, आपको समझाने के लिए कैसे काम करता है। इमेजिन करो कि मैं अभी x की वैल्यू 2 लेके चल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मेरे को किधर जाना है, मेरे को ऑब्वियसली मिनिमल वैल्यू की तरफ बढ़ना है। देखते हैं कैसे काम करता है। तो अगर x की करंट वैल्यू 2 है, ओल्ड वैल्यू हमारी हो गई 2, स्लोप हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2x, तो 2x में जब मैं रखूंगा x की वैल्यू विच इज 2, तो दैट इज 2 इंटू 2 माइनस एज इट इज लिख दिया, और लर्निंग रेट हम लेके चल रहे हैं 0.1। सो 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इंटू 0.1 इज 0.4 माइनस का, एंड देयर यू सी 2 माइनस 0.4 करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 1.6, और 1.6 मिलने का मतलब है ये आपको शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ऑब्वियसली 2 पे आपको ऑब्वियसली यहाँ 4 मिला होगा, 1.6 करेंगे, 2 पे क्या मिला था, 2 पे आपको मिला था 4। अगली वैल्यू क्या रहा, 1.6 करो, 1.6 करोगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 256, बेसिकली हो गया 2.54। तो 4 से सीधे 2.56 पे ले आया। तो ना आई थिंक यू गेट द आइडिया कि कैसे आपको शिफ्ट कर रहा है ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। और 2 4 5 इटरेशन चलाएंगे तो यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड यूजिंग दिस स्लोप आप पीछे की तरफ आने लगेंगे। एक और बड़ी कॉमन सेंस बात ऑब्जर्व करने वाली, फॉर्मूला में लर्निंग रेट जो आपका है और स्लोप जो है वहां पे माइनस यूज कर रहे हैं। माइनस क्यों यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये जो स्लोप है यहाँ पे क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज द माइनस स्लोप, और यहाँ क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज द प्लस स्लोप। अब हमें क्योंकि आना है बेसिक वैल्यू की तरफ,
तो ध्यान से देखिए, अगर स्लोप पॉजिटिव है और मुझे पीछे आना है, पीछे आने के लिए मेरे को माइनस वैल्यू चाहिए, तो मैं स्लोप पे क्या यूज कर रहा हूँ, माइनस यूज कर रहा हूँ। अगर मैं ऑलरेडी यहां पर होता तो माइनस माइनस क्या होता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तब मुझे आगे की तरफ जाना पड़ता है। यानी कि अगर स्लोप नेगेटिव है तो आपको बड़ी वैल्यू चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो अगली वैल्यू होगी पहले से भी बड़ी होगी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें पीछे की तरफ जाना, अगली वैल्यू छोटी चाहिए, तो माइनस यूज कर रहे हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही आएगा, जो यहाँ हुआ वैल्यू हमारी छोटी हो गई। तो ये एक बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल है ये समझने का कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है। इट्स अ वन डायमेंशनल फंक्शन, ऑब्वियसली ये इस मैप की तरह 2D नहीं है, बट मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक आइडिया और आपको जल्दी से कन्वर्ज करता है मिनिमम वैल्यू पे पहुंचाने का। यस, ठीक है सर, एक बार पढ़ लेते हैं। द एडजस्ट मॉडल पैरामीटर्स इटरेटिवली टू मिनिमाइज द एरर। अब ऑब्वियसली ये वैल्यू के साथ आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, तो 10-20 इटरेशन चलाएंगे, दैट विल अप्रोच टू 0। ग्रेडियंट डिसेंट can vary in terms of training pattern used to calculate error and update the model। तो based on the parameter, based on the functions, obviously थोड़ा थोड़ा modify हो सकता है, verify हो सकता है। अब इसका एक डिटेल्ड डेरिवेशन है ना। और यहाँ तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, अगर मल्टीपल ट्रेनिंग डेटा सेट है वहाँ पे हम कैसे काम करते हैं, और मल्टीपल वेट्स हैं, ये तो एक बहुत सिंपल सा फंक्शन था। अब आप आइडिया याद करो, हम घर से करने क्या निकले, हमारे पास तो इस तरह का मॉडल है ना। अगर इतने सारे वेट्स हैं और अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करेंगे, तो एक वेरिएबल दो वेरिएबल का फंक्शन नहीं, इतने सारे वेरिएबल का फंक्शन है, और मुझे इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है कि मैं हर वेट्स को ट्यून करूं, चेंज करूं, सो दैट मैं जल्दी से जल्दी अपने एरर को मिनिमाइज करूं। तो ये कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन होने वाला है, बट मैं इस तरह से आपको लेके चलूंगा। बहुत सारी बातें मैंने पहले से लिख के चल दी, घबराइएगा मत, बट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये आपको अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करनी है, हर बार डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। एक डेरिवेशन है, 3 बार आप हाथ से करके देख लेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट फर्दर रह जाने वाला है। सो आई विल गो वन बाय वन, नोटिस करिएगा। देखिए, ये मॉडल से आप पहले से परिचित है ना, जो हमने परसेप्ट्रॉन में भी सीखा था। तो नया वेट WI क्या होता है, इट इज WI प्लस डेल्टा WI विच इज नथिंग बट द चेंज। चेंज क्या है, वहां पर जब हमने परसेप्ट्रॉन में सीखा तो सिंपल था, लर्निंग रेट इनटू एरर इनटू एक्चुअल इनपुट जो हमारा है वो हम यूज करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ हमें ग्रेडियंट डिसेंट मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिस WI इज -n। अच्छा, स्लोप माइनस क्यू मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, है ना। तो इट इज -n, n इज नथिंग बट अ लर्निंग रेट, एंड दिस डेल्टा EW. What is delta EW? It is the derivative of error with respect to weights, also known as gradient. So this is in general इसको क्या बोलते हैं, gradient of E। मैं मार्क करके चलो, gradient of E, और ये partial differentiation के बाद आएगा, जो मैं एक छोटा सा एग्जांपल fx = x² में मैंने आपको करके भी दिखाया। अब ये करेंगे कैसे, ध्यान से नोटिस करिए। तो पूरा गेम है ये वैल्यू कैलकुलेट करने का। ये लर्निंग रेट तो निकालना आसान है, हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। सो when we calculate this value, हमें चेन रूल जैसे हम बोलते हैं ना पार्शियल डिफरेंशिएशन में, तो हमें एरर को मिनिमाइज करना है फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू WO, कॉमा अगेन देन W1, देन अगेन लाइक दिस, देन हमें विद रिस्पेक्ट टू n। तो W0 से WN तक एरर को अलग अलग केस में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट W, सो दैट W की क्या वैल्यू ले। इस बात का क्या मतलब है, W0 की क्या वैल्यू ले कि हमें एरर मिनिमम मिले, W1 की क्या वैल्यू ले कि हमें एरर ही मिनिमल मिले। इसी तरह से सब कुछ करना है। तो अब मैं कोई भी एक टर्म ले लेता हूं, लेट मी टेक द फर्स्ट टर्म, या इसे जनरलाइज करके लिख रहा हूं, हमें एरर को मिनिमाइज करना पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू WI के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, देन वी कैन बस I की वैल्यू अलग अलग रखनी है और फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। एरर क्या होता है, एरर का फॉर्मूला, सो लुक एट दिस। एरर का फॉर्मूला जो हमारा रूट मीन स्क्वायर मेथड होता है, तो कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो टारगेट था दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, वो आइडिया मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। समेशन करके हम उसका एवरेज आउट करते हैं, है ना। तो ये मेथड हमने पहले भी यूज किया, आगे भी इस पर बात करेंगे। सो ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में हम कई बार इस पर बात कर चुके हैं। सो एरर इज 1/2 समेशन ऑफ जो भी हमारा ट्रेनिंग सेट है पूरा, D इज द ट्रेनिंग सेट, उसमें से फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ D TD माइनस OD, वे TD क्या है, अगेन जो टारगेट है, O क्या है जो एक्चुअल है, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर,
सो बेसिकली एरर का स्क्वायर देन सबका समेशन एंड विद एन अंडर रूट। ये एरर की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, हमें पहले से पता है। सो यूजिंग दिस वैल्यू मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू WI। अब क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, कॉन्स्टेंट्स मैं बाहर निकाल सकता हूँ। सो ये 1/2 बाहर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें अब जब हम अंदर जाएंगे तो अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले समझा है, अगर n x की पावर n को हम डिफरेंशिएट करते हैं वी गेट n की पावर x माइनस 1। तो देखिए बिल्कुल वही कर रहे हैं। तो 2 जो है ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में एंड दैट बिकम्स 1। सो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया और अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन बचा बिकॉज इसको अंदर जाके फिर से करना पड़ेगा। सो दैट यू सी ये टर्म हमारा बाहर आ गया और ये अभी भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है TD माइनस OD को। अब OD की एक्चुअल आउटपुट क्या है, तो अगेन याद करिए, ये तो जो आउटपुट है वो तो WI इंटू XI, W1 इंटू X2 ये पूरा सम करते हैं। तो वो पूरी टर्म हमने फिर से एक्सपैंड करके यहाँ पर लिख दी। अब जब इसमें अंदर जाके डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो एक्चुअल आउटपुट है, सॉरी जो टारगेट आउटपुट था, उसको तो मैं कांस्टेंट ट्रीट करूंगा बिकॉज उसमें तो WI है नहीं। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते वी गेट 0। सिमिलरली WD इंटू XD, WD XD इज ऑल्सो सॉरी WD को जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा जिसकी पावर 1 है तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी कैंसिल हो जाएगी और ये पावर हो जाएगी माइनस। तो यहाँ पे जो टर्म बचेगा वो बचेगा माइनस XD। ध्यान से देखिए और ये भूलिएगा मत, ये जो पूरा कैलकुलेशन हम करते आए हैं ये हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम ग्रेडियंट ऑफ E की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब मैं इसको उधर रखूंगा तो माइनस n एज इट इज आ जाएगा। ये जो ग्रेडियंट ऑफ E था ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज समेशन ऑफ TD माइनस OD और ये माइनस XD एज इट इज यहाँ पे नजर आ गया है ना। नाउ लेट मी, अच्छा ये पुरानी लर्निंग मैं वही दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ। दिस इज नेगेटिव स्लोप, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। सो नेगेटिव नेगेटिव, व्हाई आई एम हैविंग दिस नेगेटिव सिंबल। नेगेटिव नेगेटिव जब भी हम यूज करेंगे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे टू गेट द मिनिमम एरर, और पॉजिटिव नेगेटिव हम पीछे की तरफ आएंगे अगेन टू गेट द मिनिमम एरर। तो अगर इसको मैं एक बार दोबारा यहाँ से मैं लिख लेता हूँ आपको आइडिया याद दिलाने के लिए, जो हमने डेल्टा WI कैलकुलेट किया, n इज द लर्निंग रेट, एक्चुअल टारगेट आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट एंड XI जो रेस्पेक्टिव हमारा वेट है। और ये जो कैलकुलेशन ऑब्वियसली जितने भी हमारे पास D इज द एंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट ना, तो जितने भी अलग अलग वैल्यू ऑफ स्मॉल d होंगे हम हर एक में वैल्यू रख के देखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। एक दो बातें जो नोटिस करने वाली है, आई थिंक स्लोप का तो मैथ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे लर्निंग रेट भी बहुत इम्पैक्टफुल है। क्यों? अगर आप लर्निंग वेट बहुत कम रखेंगे तो ये ग्रेडियंट डिसेंट वेरी स्लोली इट विल कम, और लर्निंग रेट अगर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो ऐसा ना हो कि इस तरह से इससे बाहर जाने लगे या बेसिकली माइनस से सीधे प्लस में जाए, मिनिमल वैल्यू बीच में हमारे स्किप हो जाए। तो किस तरह से हमें अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्यून करना है कि लर्निंग रेट हमें अप्रोप्रिएट मिले, वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है जो जब हम इस मेथड पे काम करेंगे लॉन्ग टर्म में हम अच्छे से सीखेंगे। तो ये इसका पूरा आइडिया है। प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, converging to local minima can be quite slow, often require many thousand gradient descent steps। तो ऐसा नहीं वो जहां आप डायग्राम में देख रहे 3-4-5 स्टेप में हो जाए, हजारों इटरेशन कभी कभी करनी पड़ सकती है सेकेंड। With multiple local minima in the error surface, there is no guarantee that the procedure will found the global minima। तो वही वाली प्रॉब्लम, अगर आप कहीं जाके फंस गए, इधर जाओगे तो भी बड़ी वैल्यू, इधर जाएगा तो भी बड़ी वैल्यू, ये यहीं पर मटक जाएंगे। बट सच बात है कि ग्लोबल मिनिमा तो कहीं और था, तो ये कभी कभी हो सकता है। बट अगेन द की लाइज इन द ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा सेट जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे से अपन इस पर काम कर पाएंगे। अच्छा, इसके भी फर्दर टाइप्स हैं ग्रेडियंट डिसेंट के। तो 3 टाइप में आमतौर पर इसको डिवाइड करते हैं। कभी कभी सेमेस्टर इस पर भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, थ्योरेटिकल आइडिया ध्यान दीजिए। पहला, batch gradient descent। So calculate the error for each example in the training data set but update models after all examples are evaluated, जिसकी बात अभी हमने की। तो जो भी डेटा सेट है उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, हर एग्जाम्पल पे हम ट्रेन करेंगे एक एक एग्जाम्पल, और तब कहीं जाके वैल्यूम अपडेट करेंगे। डिक्रीज अपडेट फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स इन मोर स्टेबल एरर ग्रेडियंट्स एंड कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी बट कैन बी स्लो एंड एक्सपेंसिव फॉर लार्ज डेटाबेस। तो आमतौर पे स्टेबल होगा, अच्छा काम करेगा, एफिशिएंसी भी बेटर होगी, लेकिन बहुत स्लो हो जाएगा क्योंकि कितना बड़ा आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, उस हर एक वैल्यू को कंसीडर करने के बाद, मतलब ये जो स्टेप है आप हर XI पे, हर D पे आप अगर रिपीट करने वाले, दिस विल टेक ए हेल आउट ऑफ टाइम। तो बहुत स्लो हो सकता है कभी कभी, जिसको हम बोलते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट, हर वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। इसका एक शॉर्टकट फॉर्म है,
stochastic gradient descent. अब ये कैसे काम करता है? Calculate the error on a random example in the training data set instead of all examples. तो बजाय ऐसा कि हम हर एक वैल्यू पे ट्रेन करें, द आइडिया रिमेन्स द सेम, लेकिन कोई भी एक करंट एग्जाम्पल ले लेंगे, उस पर ट्रेन करेंगे और जो भी हमारा चेंज ऑफ वेट आएगा, डेल्टा डब्ल्यू आएगा, उसको उठा के चेंज कर देंगे लाइक दिस. तो एक आइडिया हो सकता है फास्टर देन बैच ग्रेडियंट डिसेंट एज इट अपडेट्स द मॉडल पैरामीटर मोर फ्रिक्वेंटली. बट कभी कभी हम बोल सकते हैं कि एक ही डेटा पे डिपेंडेंसी है तो इतना एफिशिएंट ना हो या सही तरीके से कन्वर्ज ना करे. तो हर चीज़ के कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज है, तो दोनों के बीच का मध्य मार्ग हो सकता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट. व्हाट इज दिस? इट स्प्लिट्स द डेटा सेट इनटू स्मॉलर बैच टू कैलकुलेट द मॉडल एरर एंड अपडेट पैरामीटर. तो छोटे छोटे बैचेस हम बना लेंगे. मान लीजिए एक तरीका तो हमारे पास 4000 डेटा सेट है, हर एक पे काम करें, एक है किसी एक पे काम करें, एक है उनके छोटे छोटे बंडल बना रहे और बंडल बाय बंडल काम करें. द अपडेट फ्रीक्वेंसी इज हायर देन द बैच ग्रेडियंट descent but less than the stochastic gradient descent commonly used in deep learning due to balance of efficiency and performance. तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ टाइम पे ध्यान दें, ऐसा ना हो आप सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दें, मध्य मार्ग हम चूज कर लेते हैं. तो दिस इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच जो हम यूज करते हैं, दैट इज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट. सो दिस इज आइडिया. डेल्टा लर्निंग रूल अलग बात नहीं है. जो ग्रेडियंट डिसेंट में हमने मैथ्स यूज की, दैट इज नथिंग बट द डेल्टा लर्निंग रूल. तो कभी कभी इसके ऊपर अलग से अगर कोई पॉइंट आए तो व्हाट यू कैन राइट, डेवलप बाय Windrow and H. Hoff states that the modification of weight of the node is equal to the multiple of the error and the input. कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? वही रूट मीन स्क्वायर मेथड जो हमने एरर की वैल्यू ली थी ग्रेडियंट डिसेंट में डेरिवेशन में, वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं. सो ये तो बेसिक आइडिया आपको पता है जो हमने परसेप्ट्रॉन में भी यूज़ किया था. तो n इंटू एरर इंटू इनपुट, व्हाट इज एरर? टारगेट माइनस एक्चुअल, और जो डेल्टा है उसको चेंज करेंगे. n इज द लर्निंग रेट, हम पहले से जानते हैं. सुपरवाइज ट्रेनिंग में यूज होता है. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, उसकी हमने अभी तक बात कहीं नहीं की. एंड अपडेट द रूल ऑन सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन. तो जो ये पूरा मेथड हम ऑलरेडी एक्चुअली यूज कर चुके हैं. एंड दिस इज द जनरलाइज फंक्शन. तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस, ये उसी का हमारा एडजेसेंट पार्ट है. अगला जो टॉपिक है, अब ये नई बात है, दैट इज बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम. क्या कोई ऐसा एल्गोरिथम हो सकता है जो अलग अलग एरियाज में काम करे, स्पेशली अगर अनसुपरवाइज्ड अप्रोच है या सुपरवाइज, दोनों केस में आगे देखेंगे कि क्या एरर के बेस पे हम खुद से बैक प्रोपोगेट करके वैल्यू बाय वैल्यू अपने वेट्स को चेंज कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो न्यूमेरिकली कैसे वो पूरा आइडिया इंप्लीमेंटेबल है. ऑल ऑफ दिस विल स्टडी इन बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम. यस, ओके. अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.